फारिग क्यों बैठी हो? जी आंटी। मेरा मतलब है बहुत हो गया ना आराम। पुरानी दुल्हन हो गई हो, उठो, घर के कामकाज में हाथ डालो। दूसरी बहुएं अच्छा नहीं सोचेंगी। इतना फारिग कैसे बैठ लेती हो तुम? क्या मतलब? मैंने कोई काम किया नहीं घर का पहले। बस यही गलत किया ना तुम्हारी अम्मा ने भी और तुम्हारे अब्बा ने भी। लड़की को अगर घरदारी ना सिखाई जाए ना तो गलत हो जाता है। खैर, बहुत से काम होते हैं जिंदगी में जो पहली दफा करने पड़ते हैं। करोगी तो आ ही जाएगा। घर का काम करना, उसे सजाना संवारना औरत की जिंदगी का मकसद है। मैं क्या काम करूं? बहुत काम है। सबसे पहले तो पोर्च ही साफ कर दो ना, इतने दिन हो गए हैं पोर्च की सफाई नहीं हुई। तो पोर्च की धुलाई कर दो अच्छी तरह से झाड़ू लगा के। पौधे भी देख सकती हो, वैसे माली आता है लेकिन तुम उसके साथ मिलके नए पौधे लगवा सकती हो। गार्डनिंग तो ठीक है लेकिन झाड़ू, मैंने कभी झाड़ू नहीं लगाया। अच्छा मैंने बहुत लगाया और मुझे इस पर कभी शर्मिंदगी भी नहीं हुई। हाँ, अगर जिंदगी में कभी झाड़ू ना लगाया होता ना फिर शर्मिंदगी होती। अब देखो ना, इतनी बड़ी डिजाइनर बन जाऊं और मुकम्मल औरत ना बन सकूं तो क्या फायदा? मुकम्मल औरत बनने के लिए झाड़ू लगाना जरूरी होता है? नहीं, पोछा भी लगाना चाहिए, खाना भी बनाना चाहिए, सिलाई कढ़ाई भी आनी चाहिए। अच्छा चलो खैर, तुम नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ। सफीना, जरा मैं पोर्च की सफाई कर लूँ, बहुत ही गंदा हो रहा है। नहीं, मैं कर लूंगी। भाभी मुझे नहीं नहीं, कोई आंटी, बात नहीं, मैं कर लूंगी। आंटी मैं करती हूँ, मैं कर देती हूँ। ये मुझे दे दे। तुम नूरजहां को नहीं जानती। वो गिरगिट से भी जल्दी अपने रंग बदलती है और उसकी औलाद भी उस जैसी है। अभी भी वक्त है नूर बानो, तुम इसी पल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाऊंगा। कहां है वो इस वक्त? ये देखते हुए कि तुम मेरे पीछे आई हो, कहां है वो इस वक्त? उसकी डोर उसकी मां के हाथ में है और तुम अंधी देख ही नहीं पा रही हो। नूरू, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? उठो। छोड़ो मुझे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। और जो फूल दिया था ना मुझे, वो भी ले जाओ तुम। आई एम सो सॉरी नूरू मामा, उसकी तरफ से मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूं। अगर आपको नूरबानो की कोई भी बात बुरी लगी है तो प्लीज उसे माफ कर दें। यूं से सजा तो मत दें, यूं से घर के काम तो मत करवाएं ना। चाचा मुख्तार ने उसे बहुत नाजो नम से पाला है, वो सब की आदी नहीं है। अरे कैसी सजा? घर के काम करना कोई सजा होती है? मामूली सी बात है। उसकी शादी हुई है इस घर में, निभाने के लिए ये सब तो करना पड़ता है नहीं? लेकिन नूरू मामा, उसने ये कभी नहीं किया। तो क्या हुआ?
सब करते हैं, मैंने भी किया है, तुम्हारी भाभियां भी करती हैं। उसने कर लिया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी। और प्लीज प्लीज मुराद, तुम ना मेरे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करो। मैं हैंडल कर लूंगी, हो जाएगा सब कुछ ठीक। बट नूरू मामा भी शादी। बात खत्म हो गई है मुराद। ठीक है। अच्छा, मैं नूरू को आज शाम बाहर ले जाऊंगा, काफी अपसेट है वो। ओके। ठीक है। नूरू, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बीबी जी का फ़ोन बज जा रहा है, प्लीज़ आप उनको इतला दें कि शाह साहब हॉस्पिटल में एडमिट है। जी मैं अभी बता देती हूँ, मैं अभी बता देती हूँ। क्या हुआ? वो चाचा मुख्तार नहीं है, उनकी सेक्रेटरी की कॉल थी। उनका बीपी शूट करके हॉस्पिटल में है, नूरबानो को इतला देनी है। का तो नंबर ही ऑफ है, मुराद को कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये सब चाल है, ड्रामा कर रहा है वो। याद है ना उस दिन किस तरह मुझ पे चीख चिल्ला कर गया था, कितनी बेइज्जती की थी मेरी, याद है? अभी भी यही कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है ये। बस रहने दो। ठीक है अम्मा। अगर जरूरत पड़ी तो नूरबानो को मैं बता दूंगी, तुम बीच में मत पड़ो, ठीक है? ठीक है अम्मा। बानो, जरा मुझे चाय डाल दो। बानो कैसे कह रही है? तुम्हें कह रही हूँ नूरबानो। भाई देखो, एक ही घर में एक नाम के दो लोग नहीं हो सकते, जरा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना? नूर राइट? ये क्या कह रही हैं आप आंटी? भाई देखो, नूर तो सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। अब मैं तुमसे बड़ी हूँ, इस उम्र में मेरा नाम तो नहीं बदल सकता, तो गुंजाइश तो बस तुम्हारे नाम में है ना, इसलिए तुम्हारा नाम आज से पानो है। सॉरी टू से दिस आंटी, लेकिन मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, ना ही मैं आपके घर में कोई नया लाया हुआ पेट हूँ जिसका नाम आप अपनी मर्जी से रखते हैं। मेरा नाम अपनी दादी के नाम पे रखा गया था, एक लेगेसी है, और मैं एक जीती जाती इंसान हूँ जिसका नाम नूरबानो है, और नूरबानो ही रहेगा। आप मेरा नाम नहीं छीन सकती मुझसे। अरे भाई, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है, एक नाम ही तो है। नाम नहीं है ये नाम मेरी पहचान है, इस नाम से मैं अपनी रूट से कनेक्टेड हूँ। होल्ड ऑन, ये तुम अम्मा से बात किस तरह कर रही हो? इस घर में हमेशा वही होता है जो अम्मा चाहती हैं। अगर वो कह रही हैं कि तुम बानो हो तो हम सब के लिए आज से तुम बानो ही हो। नहीं हुनैद भाई, मैं सफीना और सुंबल की तरह आप लोगों की पपेट नहीं बन सकती। इनफ। समझा लो अपनी बीवी को, और इसे ये भी समझाओ कि मुख्तियार शाह की हवेली नहीं है जो जी में जो आता जाए बोलती जाए। What are you talking about, हाँ? खानदान, हवेली, लेगेसी। आज तुमने अपनी असलियत बता ही दी कि तुम मुख्तियार शाह की ही बेटी हो। जी हाँ, मैं मुख्तियार शाह की बेटी ही हूँ, और मेरे बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है इसमें। बस अब खामोश हो जाओ। इसे खामोश करा ही दो तो बेहतर होगा मुराद, वरना मैं हाथ पकड़ के इसे हवेली से बाहर निकाल दूंगा। मैं मुराद के निकाह में हूँ, घर से भाग के नहीं आई, आपकी अम्मा मुझे खुद लेके आई थी। यहाँ कोई बिठाई हुई औरत नहीं हूँ मैं। ऐसे मुझे कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। मैं यही रहूंगी और अपनी मर्जी से रहूंगी।
तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी नूरबानो। मुराद से शादी करके नहीं, नूरजहां की बहू बन के। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि तुमने खुद पर कितना बड़ा जुल्म कर दिया है। माफी मांगो चल के नूरू मामा से। What? मैंने कहा उठो और मेरे साथ चलकर नूरू मामा से माफी मांगो। किस बात की माफी? तुम्हें नहीं पता किस बात की माफी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े। तुमने उनके साथ बदतमीजी की है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ उनकी गलत बात पे आवाज उठाई है। ऐसा क्या गलत कह दिया था उन्होंने? मुराद वो मेरा नाम चेंज कर रही है। Enough with this। क्या मेरा नाम? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है? सिर्फ नाम ही तो है। सिर्फ नाम है? हाँ तो कम से कम इस बात का ख्याल कर लेती कि नूरू मामा कितना प्यार करती हैं तुमसे। आज अगर तुम्हारी अपनी अम्मी भी जिंदा होती ना तो कभी भी चचा के आगे इस तरह ना खड़ी होती जिस तरह नूरू मामा ने तुम्हें डिफेंड किया। इसी बात की तो हैरत है कि एकदम ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी चेंज हो गई। वो चेंज नहीं हुई, ऐसी ही है वो। प्यार करती हैं लेकिन अपने असूलों पर चलती हैं। इसलिए अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो ना तो मेरे साथ चल के उनसे माफी मांग लो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मुराद, मुझे इतना मजबूर ना करो कि तुमसे मोहब्बत करने पे भी पछताऊं मैं। मैंने तुमसे मोहब्बत नूरू मामा की वजह से ही की थी और शादी भी। अगर वो मुझे इजाजत ना देती तो मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता था और ना ही शादी। देखो एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरे लिए नूरू मामा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जितना प्यार मैं उनसे करता हूं इस दुनिया में मैं किसी से नहीं करता। और इस तरह उनसे बदतमीजी करके और माफी ना मांग के तुमने मुझे बहुत मायूस किया। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी नहीं रह जाएगी।